जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं वो स्टॉक के ऊपर जो यहां से आपको डबल डिजिट रिटर्न दिखा सकता है आने वाले कुछ टाइम में। तो वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरे डिटेल्ड एनालिसिस भी बताऊंगा उस स्टॉक के ऊपर। एंड वो स्टॉक है एग्रीकल्चर एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, जो आने वाले टाइम में आपको यहां से डबल डिजिट रिटर्न दिखा सकता है, आपका मनी को डबल कर सकता है आने वाले टाइम में फ्रेंड्स। तो बने रहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स गूगल में जाते हैं। प्रोसेस भी आपको बताऊंगा जो आपको भी मदद करेगा कि कैसे थोड़ी एनालिसिस भी करनी है बेसिक। तो आपको वो हेल्प करेगा स्टॉक पिकिंग एंड स्टॉक सिलेक्शन पे फ्रेंड्स, जिससे आप अपना डिसीजन भी ले सकते हो और कोई भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो। तो आप screener.com.in वेबसाइट का यूज कर सकते हो। उसमें जाके आप स्टॉक के बारे में उसकी फाइनेंशियल्स भी चेक कर सकते हो। तो मैं जो स्टॉक के बारे में फ्रेंड्स बात कर रहा हूं उसका नाम है मेघामनी ऑर्गेनिक्स। मेघामनिक ऑर्गेनिक्स ये एक बेहतरीन कंपनी है और बेसिकली ये एग्रीकल्चर एंड पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल से रिलेटेड है, जिसका फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत ब्राइट है। बिकॉज फ्रेंड्स ये चीज़ एक सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा, जो इंडिया का इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और निर्भर भी है, जैसे बताया जाता है। और वो है एक्चुअल में भी कि इंडिया कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे एग्रीकल्चर में 60% के आसपास जो है इनकम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, उससे ज़्यादा भी है। तो बेसिकली फ्रेंड्स जितने भी एग्रोकेमिकल से रिलेटेड स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले कुछ सालों में। और उसमें भी जो फ्रेंड्स सबसे टॉप क्लास कंपनीज है जिसका परफॉर्मेंस A1 है, वो कंपनीज आपको और बेहतरीन एंड जबरदस्त रिटर्न दिखाएगा। तो उसी कड़ी में यह एक कंपनी है जो आने वाले टाइम में आपको जबरदस्त रिटर्न दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे मैं इसमें जो एनालिसिस करूंगा आपको भी समझ में आए और आपको भी पता चले कि क्यों मुझे ये स्टॉक को बाई करना है और क्यों मुझे इसे एक्यूमुलेट करना है। और फ्रेंड्स यहां से डबल डिजिट रिटर्न मिनिमम ये स्टॉक आपको दिखा सकता है, इतना इसके अंदर पोटेंशियल है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अब इसकी मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 1930 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। आपको मार्केट कैप पता ही होगा कितना होता है। जितनी शेयर कंपनी ने इश्यू कर रखी है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं करंट मार्केट प्राइस, जो शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है, तो उससे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है। अब फ्रेंड्स 1930 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी स्टॉक 75 रुपये 90 पैसे के आसपास में ट्रेलिंग कर रहा है। फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहे, जिसमें इसमें मैं टेक्निकल चार्ट पे भी आपको बताऊंगा कि क्यों इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। आप अपना टाइम यहां इन्वेस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आप जरूर एक अच्छा स्टॉक के बारे में आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, जिससे आपको वो मदद करेगा आपका पैसा ग्रो करने में। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यहां देखना है स्टॉक की जो पी है वो भी कम है, 7 के आसपास है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड यहां पे जो हम बात करते हैं आरओसी, आप देख सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला आरओसी क्या होता है। आरओसी वो होता है फ्रेंड्स जो कंपनी के पास जो कैपिटल है उस पर कितना प्रतिशत रिटर्न कमा रही है। तो यहां देखिए 22% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल है। जो कंपनी के पास कैपिटल है उस पर 22% सालाना रिटर्न कमा रही। फ्रेंड्स अच्छी अच्छी कंपनी को 12-15% मेंटेन करने में पसीना उतर जाता है, पसीना छूट जाता है। यहां पे ये कंपनी 22% के आसपास का कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी है। फिर सेकंड आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो शेयर होल्डर का पैसा है उस पर कितना रिटर्न कमा के दे रही है। तो 26% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। तो फ्रेंड्स ये दो चीज एकदम बेहतरीन चीज है। अब हम यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। एग्रीकल्चर में अगर आप इसके कंपेयर करोगे एग्रीकेमिकल में यूपीएल जो एक दिग्गज कंपनी है उससे अगर इसकी फाइनेंशियल्स को कंपेयर करोगे फ्रेंड्स आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। और आपको देखने मिलेगा कि ये कंपनी यूपीएल से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। यूपीएल का एक ब्रांड है, निफ्टी 50 में उसका नाम आप सुनते हो, इसीलिए आप बाई कर लेते हो फ्रेंड्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत से ऐसे स्टॉक्स रहते हैं चाहे वो मिड कैप में है जिसके अंदर पोटेंशियल रहता है, वो आपको अनलिस्ट करना और उसको पहचानना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन एंड स्टॉक पिकिंग स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वही आपको पैसा बना के देगा और उसके बाद में आपका डिसिप्लिन एंड पेशेंस, उस स्टॉक के प्रति आपका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस। तो आपका कन्विक्शन आएगा फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों बाय करना। अब सबसे पहले हम इसकी सेल्स की बात कर लेते हैं। एनुअल रिजल्ट निकालते हैं अगर इसका कंपनी का, तो आप देखो 2009 में कंपनी का सेल्स था, सबसे ऊपर में दिख रहा होगा 791 करोड़ के आसपास। और आज आप देखो धीरे धीरे पूरा सेल्स ग्रो करा और 2020 में कंपनी का सेल खड़ा होता है 2000
मतलब 2100 करोड़ के आसपास का सेल। तो कंटिन्यूसली कंपनी आप देखोगे सेल्स में ग्रोथ कर रही है। पहले 780 करोड़ का सेल था 2009 में, फिर 2010 में 816 करोड़, फिर 2011 में 1045 करोड़, फिर 2012 में 1062 करोड़, फिर धीरे धीरे आप देखें फिर 2013 में थोड़ा सा कम हुआ है सेल्स 1062 करोड़ से 1058 करोड़, फिर उसके बाद में सेल्स फिर बढ़ा है 1178 करोड़। ऐसे कर करके आप देखिए कंटिन्यूसली सेल्स कंपनी की इंक्रीज हो रही है। अब नेट प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें फ्रेंड्स, मार्च 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 37 करोड़ और अब आप देखोगे तो 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का मार्च 2020 तक। तो आप देख रहे हो कंपनी यहां पे आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा रही है और आपको अच्छा रिटर्न दिखा रही है यहां पे सेल्स में भी, और आपको कंपनी का आरओसी भी बढ़िया है, रिटर्न इन इक्विटी भी बढ़िया है, और कंपनी में आप देख रहे हो कंटिन्यूसली सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट। तो हमें फ्रेंड्स बेसिकली वही स्टॉक चुनना चाहिए जिसका हमें दिखे कि कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ ला रही है। बिकॉज फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो उसका शेयर प्राइस भी ग्रो नहीं करेगा। बिकॉज शेयर प्राइस क्यों ग्रो करता है, कोई भी कंपनी का शेयर ऊपर क्यों जाता है, दो चीजों से। पहला, उस कंपनी को लेके मार्केट में या इन्वेस्टर का उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन, मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर हाई रहता है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, और फिर वो अगर उस एक्सपेक्टेशन पे वो शेयर खड़ा हो जाता है फिर आने वाले टाइम में, तो वो फिर शेयर फिर उधर पे उस प्राइस पे टिका रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन सेट किया जाता है आने वाले सालों के लिए, फिर उस पे वो उसके बाद वापस शेयर का प्राइस उस हिसाब से भागता है, फिर वापस जब एक साल बाद वो एक्सपेक्टेशन पे खड़ा होता है तो ऐसे करके फिर वो शेयर उस प्राइस पे टिकता है। ऐसे करके सीढ़ी से सीढ़ी दर शेयर ऊपर बढ़ते जाते हैं। बट ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिसपे एक्सपेक्टेशन हाई रहती है बट वो खड़ा नहीं उतर पाता, तो उसके बाद वहां से वो शेयर गिरता हुआ भी दिखता है ताबड़तोड़। तो फ्रेंड्स ये वो स्टॉक है जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। एग्रोकेमिकल्स से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पेस्टिसाइड्स ये सब बनाती है कंपनी, और इसका सेल्स भी आप देखो, और एक अच्छी कंपनी भी है अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि कंपनी का अगर आप देखोगे कंपनी का जो डेट है, डेट भी कंपनी का ज्यादा नहीं है, कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है, तो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप कैश फ्लो को भी कंपेयर करोगे, जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये जैसे यहां देख रहे हो 404 करोड़ का है, तो हमें हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंपेयर करना चाहिए नेट प्रॉफिट से। जैसे यहां हमें नेट प्रॉफिट 240 करोड़ के आसपास की दिखी और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें 404 करोड़ के आसपास का दिखा, तो क्या है, मतलब कंपनी जितना नेट प्रॉफिट कर रही है उतना तो एक्चुअल में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग होना ही चाहिए। मतलब यहां पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी का 240 करोड़ का तो कैश दिखना ही चाहिए, बिकॉज अगर नेट प्रॉफिट उतना है तो कैश भी दिखना चाहिए। बट यहां ज्यादा है तो मतलब कंपनी का और भी कुछ इन्वेस्टमेंट होगा या कहां से कहीं बाहर से बोरोइंग्स होगी, वो पैसा भी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, जितना नेट प्रॉफिट है उतना एक्चुअल में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दिखना चाहिए। बहुत सी ऐसी कंपनीज होती है फ्रेंड जहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कम होता है। वो कम इसलिए होता है, जितना मान लो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ऐसी होती है जिसमें 100 करोड़ तो नेट प्रॉफिट है बट उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आपको 60 करोड़ 70 करोड़ दिखेगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये दो चीज है, पहला तो ये कि कंपनी जो सेल्स कर रही है उसका पैसा रिकवर नहीं हो रहा मार्केट से, फर्स्ट ये, और सेकंड चीज ये हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, बिकॉज आप अपना प्रॉफिट लॉस में थोड़ा गलत दिखा सकते हैं बट कैश फ्लो में आपका वो एक्चुअल समझ में आ जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ फाइनेंशियल्स की बात की फ्रेंड्स, बेसिक जो आपको देखना जरूरी है। पहला, सेल्स जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहना चाहिए ईयर ऑन ईयर, और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए ईयर ऑन ईयर। एक दो ईयर का एक्सेप्शन चल सकता है फ्रेंड्स, बट आपको ओवरऑल देखना है कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए उसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना। और आरओसी और आरओई एटलीस्ट 15% के अबव होना चाहिए। यहां इस मामले में 22% और 26% है। 22% आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पे जो रिटर्न है वो कैपिटल पे वो है 26% के आसपास। अब हम इसके टेक्निकली कुछ बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स। तो आइए हम चार्ट के ऊपर इसमें बात करें। तो यहां पे मैं इसका मंथली चार्ट आपको खोल के दिखाता हूं। मंथली चार्ट इसलिए फ्रेंड्स बहुत जन ये बोलेंगे क्योंकि अब जो इंट्राडे या ट्रेडिंग करता होगा, मतलब आज खरीदा कल बेचा, वो लोग बेसिकली 15 मिनट 1 घंटे का चार्ट या डेली चार्ट देखते हैं। बट मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बता रहा हूं जो यहां से आपको 150 रुपए तक का रिटर्न दिखा सकता है। अभी 75 रुपए का भाव चल रहा है।
तो अभी जैसे 75 रुपए 20 पैसे का भाव चल रहा है फ्रेंड्स। अब यहां आप देखोगे अगर मंथली चार्ट, तो एक बार ये स्टॉक थोड़ा यहां से डाउन ट्रेंड में था 120 रुपए के भाव से। यहां से आप देखिए 120 रुपए के भाव से स्टॉक गिरा था। अब मैंने इसमें एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है। अब आप देखोगे यहां पे, ये देखिए मैं इससे दिखा रहा हूं आपको इंडिकेट करके, जहां मैंने ग्रीन लाइन की लाइन लाई है, आप देखो कि इस लेवल को, जो 62 का लेवल था फ्रेंड्स, उसको इसने ब्रेक कर दिया है और इस ट्रेंड को, जो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसको पार करके ऊपर आ गया है शेयर और 86 का इसने हाई भी बनाया। थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करा फ्रेंड्स। तो यहां पे क्या 62 60 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है और इसने उस ट्रेंड को भी ब्रेक किया। यहां से अब अपवर्ड मूवमेंट भी देखने मिल रहा है हमें, जो ये कुछ एक साल तक थोड़ा डाउन था, अब यहां से हमें रिवाइव देखने मिल रहा है। और हमें उसका रीजन भी फ्रेंड्स है कि कंपनी का परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, पर साथ साथ में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स आए हैं उसका भी फायदा इस कंपनीज को मिलेगा। और आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में फ्रेंड्स ये सब एग्रोकेमिकल से रिलेटेड और पेस्टिसाइड्स, ये सब की भी डिमांड आने टाइम में बढ़ेगी, जिसका फायदा भी सीधा सीधा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा, जिसका नाम है मेघामनिक ऑर्गेनिक्स। तो फ्रेंड्स इस कंपनी को आप एज ए इन्वेस्टमेंट बाई कर सकते हो। यहां से 150 का टारगेट आपको आने वाले टाइम में ये दिखाएगा। बट फिर बोल रहा है इसका व्यू आपका एटलीस्ट 1.5 साल से लेके 2 साल तक का आपका व्यू होना चाहिए और यहां से आपको आपका डबल रिटर्न जरूर ये बना के देगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक रहा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा इस तरह के वीडियोस लाता रहूं और आप भी कंटिन्यूअसली पैसा बनाते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओवर एंड आउट।